डियर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड, द ओनली चैनल वेयर यू डू मोर प्रैक्टिस एंड गेट मोर। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ वर्ब्स। और ये आपका टॉपिक होने वाला है 5th स्टैंडर्ड के लिए फ्रॉम योर बीबीसी कॉम्पैक्टा न्यू एडिशन। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक वर्ब्स। वर्ब्स होती क्या हैं? हिंदी में वर्ब्स को हम क्रियाएं बोलते हैं। डूइंग वर्ड्स ही होते हैं। जितने भी वर्ड्स हम काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक थ्रू आउट द डे, चाहे वो आपका सोना है, सोकर उठना है, चलना फिरना, ब्रश करना, नहाना धोना, स्कूल जाना, वापस आना, बैठना उठना, जितने भी आपके ये काम हैं ये सभी आपके डूइंग वर्ड्स ही तो होते हैं। जितनी भी आपकी क्रियाएं आप कर रहे हैं, अब ये सभी जो आपके एक्शंस हैं, जो आपके काम हैं, ये आप चाहे तो फिज़िकली परफॉर्म करते हैं, मेंटली यानी कुछ काम आप दिमाग से करते हैं, शरीर से भी यूज़ करते हुए करते हैं। तो इसी तरीके से इनको हम अलग अलग तरीके से इनको कैटेगराइज कर देते हैं। यहाँ पर एग्जांपल आपको गिवन है, जैसे मैंने भी अभी आपको बताया, जितने भी आप काम कर रहे हैं जिसमें आप अपने शरीर का यूज़ कर रहे हैं वो आपके फिजिकल एक्शंस हो गए। और जहाँ पर अपने आप माइंड का यूज़ कर रहे हैं, आपने कुछ सोचा, कुछ गेस किया, कुछ फील किया, वो सभी आपके मेंटल एक्शंस हो गए। स्टेट ऑफ बीइंग में आप कुछ वर्ब्स को रखते हैं जो आपके होने की अवस्था बताते हैं, यानी आप उस काम को जो भी आपने अभी फिजिकली किया है, मेंटली किया है, तो कब किया है, आप उसे पास्ट में परफॉर्म कर रहे थे या आप फ्यूचर में करेंगे या अभी कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो क्या आपकी अवस्था है, कब आपने उस काम को परफॉर्म किया, वो आपका स्टेट ऑफ बीइंग जो है उसको शो करता है। पोजीशंस भी होते हैं आपके, जैसे कोई एक्शन आप कर रहे हैं, हाँ तो ये मैंने किया है या उसने परफॉर्म किया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वो जो काम है, वो जो क्रिया है, एक्शन, वो किसने किया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ब्स एक्चुअली होते क्या हैं, हमारे डूइंग वर्ड्स होते हैं। और आपको पता ही है हमारा जो सेंटेंस है वो SVO के रूल पर बेस्ड है, यानी S मीन्स सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब एंड O फॉर ऑब्जेक्ट। आपकी जो वर्ब है, आपका जो एक सेंटेंस होता है वो कंप्लीट नहीं हो सकता अगर आपके सेंटेंस में वर्ब नहीं होगी। अगर आप कुछ काम ही नहीं करेंगे, क्रिया नहीं होगी, तो आपका सेंटेंस जो है व्यूअर्स वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो सकता। और एक और ज़रूरी चीज़ कि वर्ब हमेशा आपकी किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बाद ही आती है। नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जिसे हम हिंदी में संज्ञा और सर्वनाम बोलते हैं। और इसके ऊपर भी मेरी वीडियोज़ जो हैं वो आ चुके हैं, प्लीज़ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात ये थी कि वर्ब होती क्या है। मेन जो आपके वर्ब्स होते हैं उनको हम एक्शन वर्ब्स भी बोलते हैं। कोई भी एक्शन जब आप परफॉर्म कर रहे हैं, अब वो आपका कौन परफॉर्म करेगा सेंटेंस में? डूअर, यानी काम को जो कर रहा है वो आपको कोई एनिमल, पर्सन, थिंग कोई भी हो सकता है जो उसको परफॉर्म करता है। और एक बात तो ये हो गई कि डूअर ने काम को करना है, उस एक्शन को करने वाला आपके पास कोई होना चाहिए। और एक चीज़ ये निकल कर आती है कि वो जो आपका एक्शन है वो फिजिकली या मेंटली परफॉर्म होगा, यानी आपने उसको परफॉर्म करते हुए अपने शरीर का यूज़ किया या अपने दिमाग का यूज़ किया, ये चीज़ भी हमें क्लियर हो गई है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे द बॉय रैन अवे, लड़का दौड़ गया, यहाँ पर उसने अपने शरीर का यूज़ करते हुए वो दौड़ा है, इट मीन्स जो रैन आपकी फिजिकल वर्ब है। शी स्पोक लाउडली, वो ज़ोर से बोली। अब यहाँ पे उसने फिर से अपने फिजिकल वर्ब को दिखाया है। आई नो द आंसर, मैं आंसर जानता हूँ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उसका आंसर कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप अपने दिमाग का, माइंड का यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी ये मेंटल वर्ब हो गई। और आई बिलीव यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, यहाँ पर भी इसने किसी तरीके का वो मन से, दिल से विश्वास कर रहा है, कैसे भी विश्वास कर रहा है, तो ये भी आपकी मेंटल वर्ब हो गई। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी जो वर्ब है उसमें कौन से ऐसी वर्ब्स होती हैं जब आप अपने किस तरीके से उन्हें परफॉर्म कर रहे हैं, आप फिजिकली वहाँ पर एक्शन कर रहे हैं, मेंटली एक्शन कर रहे हैं। अब मेन बात जो हमारी निकल कर आती है वो है कि आपकी जो वर्ब है व्यूअर्स वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों में से कोई एक हो सकती है। ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम हिंदी में सकर्मक कहते हैं। इट मीन्स जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं हो सकता वर्ब के बिना। इट मीन्स पूरा जो आपका सेंटेंस है वो SVO पे बेस्ड होता है। इट मीन्स O फॉर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, वर्ब भी होना ज़रूरी है। और अगर एक मीनिंगफुल आपका सेंटेंस निकल कर आता है तो वो होगा ऑब्जेक्ट के साथ। अगर
आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आपकी उस सेंटेंस में यूज़ होने वाली जो वर्ब होगी वो आपकी ट्रांजिटिव होगी। क्लियर? क्योंकि वही जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्लियर करेगा, वो बताएगा आपको कि उस वर्ब ने, उस क्रिया ने उस सेंटेंस में क्या किया। फॉर एग्जाम्पल रवि किक द बॉल। अब देखिए रवि किक द बॉल, रवि यहाँ पे आपका डूअर है जो काम को कर रहा है। किक यहाँ पे एक एक्शन वर्ब है, एक्शन किया गया है यहाँ पर, उसने किक किया है, पैर से मारा है। और क्या मारा है? उसने बॉल को किक किया, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप ये ध्यान रखें, जब भी आपको आपकी वर्ब से पूछें कि क्या हुआ है सेंटेंस में, अगर आपको क्या का आंसर मिल रहा है तो इट मीन्स वहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। और अब यहाँ पे किक आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट मिला हुआ है। बस यही आपने ध्यान में रखना है कि जब भी आपको एक ऑब्जेक्ट मिला हुआ है, वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट है, तो वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगी उस सेंटेंस में। क्लियर? डेनिस बॉट अ बाइसिकल, यहाँ पे डेनिस जो है वो आपका सब्जेक्ट है, उसने क्या किया है? एक साइकिल खरीदी है। तो बॉट ये तो आपकी वर्ब हो गई, और क्या खरीदा है उसने? एक साइकिल, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो SVO, इस तरीके से आपका सब्जेक्ट जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्ब। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब होती है, या फिर व्यूअर्स वो आपकी इनट्रांजिटिव हो सकती है, यानी अकर्मक। जब आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं, सिर्फ आपको सब्जेक्ट और वर्ब और कुछ और चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट वहाँ से मिसिंग होगा। अगर ऐसा है तो आपकी वर्ब इनट्रांजिटिव होगी। फॉर एग्जाम्पल रवि स्नीज्ड। अब देखिए यहाँ पे रवि ने स्नीज किया, अब इसने एक्शन परफॉर्म किया है, स्नीज किया है, बस ये आपका इतना सही सेंटेंस है। इट मीन्स यहाँ पर एस है, वी है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, वो मिसिंग है। कोई बात नहीं है। अगर ऐसा है तो आपकी ये वाली वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के है अब होगी इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला हुआ, तो जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं मिला तब आपकी वर्ब इनट्रांजिटिव होगी। बस इतना छोटा सा डिफरेंस आपको याद में रखना है, और ज़्यादा कोई ऐसी डिफ़िकल्ट बात नहीं है कि आपको ये ना पता चले कि आपकी वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। सिंपल है, जब ट्रांजिटिव है इट मीन्स ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव है, अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इनट्रांजिटिव है। रवि स्लेप्ट एट 8:30। अब देखिए रवि जो है वहाँ पर 8:30 बजे सो गया, रवि सब्जेक्ट हो गया, स्लेप्ट आपकी वर्ब होगी, लेकिन इनट्रांजिटिव है क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो 8:30 बजे सोया है, एट आपकी प्रेपोजिशन होगी। क्लियर? रवि स्लेप्ट अर्ली, रवि जल्दी सो गया, यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, रवि आपका डूअर है, सब्जेक्ट है, स्लेप्ट यहाँ पे आपकी वर्ब होगी, अर्ली एडवर्ब है क्योंकि वो जल्दी सो गया। कब सोया? जल्दी सोया, तो ये आपकी एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। और एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी कि कैसे आप ये पता लगाएंगे कि आपकी वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। अगर आप क्वेश्चन कीजिए, अगर आपको सेंटेंस में ये पूछ रहा है कि क्या हुआ, अगर आपको उस व्हाट का, क्या का आंसर मिल रहा है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी वर्ब ट्रांजिटिव है, अदरवाइज आपकी वर्ब इनट्रांजिटिव है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वर्ब्स होते क्या हैं, उनके टाइप्स होते क्या हैं। बाकी अब आगे नेक्स्ट वीडियो में अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करें एजुकेटिंग हैंड को बहुत सारी ऐसी ही नई नई वीडियोस लेने के लिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।